नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मीडिया। अभी मैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी के पास हूं। डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी हाँ, वही कौशलेंद्र नारायण जी जो सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जन सरोकार के लिए रीट दायर करते हैं, मानवाधिकार तक आम सरोकार को घसीट कर ले जाते हैं और आम नागरिक को, आम जनता को न्याय दिलाते हैं। चलिए आज हम आपको इनके माध्यम से एक ऐसी घटना की जानकारी आपको देता हूं जो बिहार की आए दिन पुलिस के द्वारा घटित किए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर जिला के बिहपुर थाना अंतर्गत मदवा निवासी इंजीनियर आशुतोष पाठक की हत्या की। इंजीनियर आशुतोष पाठक महज 26 साल का युवक था। वह बिहपुर थाना के बाजार में जा रहा था। बिहपुर थाना प्रभारी उसी रास्ते से आ रहे थे। ऐसा आरोप लगाया जाता है या ऐसी चर्चा है कि थाना प्रभारी को वह साइड नहीं दिया या साइड देने में विलंब किया। थाना प्रभारी को इतना लगता है, हट करता है कि उसे अपने कस्टडी में लेकर पिटाई करते हैं। इतनी पिटाई होती है उसकी कि पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए हम विशेष जानते हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी से कि इंजीनियर आशुतोष पाठक का क्या मामला है। देखिए अभिषेक जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे पर आपने कुछ जानने का और बिहार की पब्लिक के बीच अपनी आवाज़ों को ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं बता रहा हूं 24 अक्टूबर 2020 की एक ऐसी घटना थी बिहार में जो लोग दहल गया। वो घटना थी कि बिहपुर थाने के प्रभारी रंजित मंडल, जो कि ऐसे भी बहुत बड़ा वो अपराधी रहा है, पुलिसकर्मी नहीं था, अपराधी था। उन्होंने एक 26 वर्षीय नौजवान आशुतोष पाठक को मोटरसाइकिल रोड पर रखने के आरोप में थाने में उठा करके ले जाते हैं और लाठी डंडे से पीट पीट करके उसकी जान ले लेते हैं। पुलिस कस्टडी में इंजीनियर आशुतोष पाठक लाठी और डंडे का शिकार होकर अपने प्राण त्याग देता है। जब मेरे संज्ञान में यह मामला आया तो हमने निष्पक्षता के साथ, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, लगा कि किसी माँ का बेटा चला गया और वहाँ के लोगों से मैं संपर्क साधाते हुए पता लगा था कि इनकी शादी कुछ ही वर्ष पूर्व हुई थी, 1-2 वर्ष पूर्व एक बच्ची हुई है। तो देखा कि एक नवजात शिशु पिता विहीन हो गई। हमसे नहीं रहा गया। इस मुद्दे पर मैंने उसके परिवार के सदस्यों को, उसकी पत्नी को, उसकी बेटी जो अबोध थी और मृतक आशुतोष पाठक के आत्मा को शांति दिलाने के लिए मैं आगे बढ़ा। इस मामले को मैं केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में लेकर गया। देखिए, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। तुरंत 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और इस मामले को उन्होंने बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजा। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का हश्र देखिए कि 2 साल से मामला यहाँ के कर्मचारी कहिए, पदाधिकारी कहिए, चाहे आयोग के जो सर्वे सर्वा हैं, चाँप करके रखे हुए हैं। उसका ऑर्डर रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ, उसमें ये लिखे हैं, ए सिमिलर मैटर इज पेंडिंग बिफोर बेंच नंबर 2 एज सच लेट इट बी ट्रांसफर्ड टू बेंच नंबर 2 फॉर डिस्पोजल, पुट अप ऑन 15 दिसंबर 2020। यानी 2 वर्ष में इनको कोई रिपोर्ट इस पर नहीं आया है।
समझ रहे हैं? अब समझिए कि जब ये खुद इस तरह का स्थिति है बिहार में कि कोई भी आयोग भी अब निष्पक्ष नहीं है। आशुतोष पाठक का हत्यारा जो थाना प्रभारी रहा है, उसके बारे में पता चला था कि पूर्व में भी बहुत बालू माफियाओं से मिला हुआ था, शराब बेचवाता था, माने करोड़ों करोड़ के अकूट संपत्ति लूट करके रखे हुए है। तो मैंने आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार को भी लिखा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस मुद्दे को मैं आम पब्लिक के बीच में ले जाना चाहूंगा और अभी तुरंत केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में ले जा रहा हूं इस मुद्दे को पुनः, कि आपके संज्ञान लेने के बावजूद आपने जो निर्देशित किया था बिहार मानवाधिकार आयोग को, वो 2 साल में कुछ नहीं कर पाई है अभी तक। रही बात आशुतोष के परिजन को न्याय के लिए, तो मैं वचनबद्ध हूं, मैंने वचन दिया था कि हम लड़ेंगे इस मुद्दे को, उसकी पत्नी के हक के लिए। मैं एक कहना चाहता हूं कि एक थाना प्रभारी ने कस्टोडियल डेथ करा दिया, बिहार मानवाधिकार आयोग कान में तेल डालकर बैठ गई थी। कस्टोडियल डेथ में अंडर सेक्शन 176 क्लाउज 1A में अमेंडमेंट जो 2005 में जो हुआ है, उसमें यह वर्णित है कि आपको कोई अगर कस्टडी में डेथ होता है, कस्टोडियल डेथ का मामला है, तो 24 आवर के अंदर आपको मानवाधिकार आयोग को सूचित करना है। बिहार मानवाधिकार जो स्टेट मानवाधिकार, इनको भी है कि वो उस मामले को तुरंत केंद्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज देना है, सूचित कर देना है। लेकिन यहाँ का मानवाधिकार आयोग, बिहार का मानवाधिकार आयोग फेलुअर है, कुछ नहीं कर पाई। केंद्रीय मानवाधिकार में लेकर गया तो संज्ञान उन्होंने तो लिखा कि इसको देखिए अपने स्तर से। अब मैं उनको भेजूंगा तो अब हम यही कहेंगे कि इनको भी तलब कीजिए। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थिति है उस पर आप भी एक्शन लीजिए। उसकी वाइफ जो है आशुतोष पाठक की, उसको न्याय दिलाने के लिए हम वचनबद्ध हैं और हर संभव उसके साथ हम खड़े हैं। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को, उसके परिवार को जो सदस्य होंगे, परिजन हैं, समर्थक होंगे, उनको मैं आश्वासन देता हूं कि अंतिम सांस तक उस बेवा को, जिसका पति नहीं है, 25-26 साल की महिला है, उसको मैं न्याय दिलाऊंगा। और मानवाधिकार आयोग से मैं मुआवजे के लिए भी मांग रखा हूं, उसको मुआवजा दिलाया जाए। जो प्रोसेस है, थाना प्रभारी गलत है तो खुद मानवाधिकार आयोग दिलाएगी, तो आर्थिक रूप से भी हम चाहेंगे कि उसको लाभ मिले। आए दिन बिहार में पुलिस के बिल्कुल रक्षक जब भक्षक बन जाएगा तो जनता तो बिल्कुल ऐसे ही निष्क्रिय हो जाती है। अभी ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे पुलिस का जो रवैया है उस विधायक को भी नहीं सुन रहा है। अभी देखिए लखीसराय में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है, वो बिल्कुल गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये क्या हो रहा है बिहार में? देखिए मैं बताना चाहूँगा, वो अध्यक्ष क्या है, बेचारे मजबूर हैं। यहाँ की जनता से पूछिए ना कि आपने लालू जी का विरोध किया, मैं भी विरोध किया था लालू जी का, जो उनकी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ गई थी, लेकिन नीतीश कुमार को लाए थे। 5 साल में भी नीतीश जी का समर्थक रहा, लेकिन नीतीश ने 6ठे साल में वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे, एक जाति के मुख्यमंत्री हो गए। पूरे बिहार के आप थाने में देखिए, जहां भी अच्छा थाना है वहां पर अपने जाति के लोगों को बैठाए हुए हैं। यहाँ से अगर आईपीएस नहीं मिल रहे हैं वो जिले के लिए, तो बाहर कैडर में भी कुछ आईपीएस उनको बुला लेते हैं। पटना का जिलाधिकारी का आप हस्त्र देखिए ना, जब से नीतीश की सरकार रही है, लिस्ट मंगवाइए, सिर्फ एक जाति का, इनके जाति के लोगों की पोस्टिंग। ऐसा तो लालू जी भी कभी नहीं किए थे। लालू जी के समय में भी गोरेलाल यादव बहुत डायनेमिक आईएएस थे, लेकिन कहाँ लालू जी कभी उनको डीएम बनाए पटना में? कभी जाति का इस तरह का नजरिया उन्होंने पेश नहीं किया था। ठीक है, लालू जी उस समय पारिवारिक उलझनों में उनके रिश्तेदारों के आतंक के साये में भी जी रहा था, मैं मानता हूं लालू जी से भी भूल हुई थी। लेकिन नीतीश ने तो, अगर लालू जी की सरकार जंगल राज थी तो नीतीश ने महा जंगल राज बना दिया। अभी अखबार के पन्नों में मैं बता रहा हूं, एक और घटना बताता हूं कि पप्पू देव मामले को मैं केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में लेके गया था, वहां से संज्ञान हो गया सब पर। सहरसा डीएम, एसपी, अभी एसपी का ट्रांसफर नीतीश जी नहीं किए हैं, जबकि कैसे वही एसपी
एसपी तो बहुत खास हैं, एसपी के जो चाचा ही सरकार में हैं। मैं वही बता रहा हूँ, चाचा रहे चाचे वो मतलब नहीं है। मतलब सामाजिक न्याय की बात होना चाहिए, जनता के न्याय के लिए बात होना चाहिए। देखिए, मौत तो एक ही बार होता है, अब मरने के बाद जो स्मृति रहती है वही पूरी कई पीढ़ियां याद करती है, 100 200 4000 वर्ष। अब मैं बता रहा हूं कि वो जब सहरसा एसपी से पप्पू देव मामले में संज्ञान लिया है, तलब किया गया है कि 24 घंटा के अंदर में हमको कस्टोडियल डेथ के बारे में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराया कि नहीं कराया, क्यों नहीं बताया गया था। और सबसे बड़ी मैं बता रहा हूं, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह निर्णय लिया, ये काबिल तारीफ है पूरे देश में, कि अपने ही राज्य मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी को भी तलब किया है कि आपने क्यों नहीं 24 घंटे के अंदर में मुझे बताया, और नहीं बताया तो 6 सप्ताह के अंदर पूरा रिपोर्ट हमको दीजिए, कैसे पोस्टमार्टम हुआ उसका वीडियो दीजिए, मेमो दीजिए। हम वहां नहीं जाना चाहते हैं, आपको हम संक्षिप्त में रख रहे हैं। आज एक छोटा सा चीज को मानिए, नीतीश जी में थोड़ी सी भी अगर ईमानदारी होती, नैतिकता होती, तो वहां से एसपी को इनको हटाना चाहिए। वही एसपी पर जांच का आदेश किया है मानवाधिकार आयोग ने, अभी तक ये रखे हुए हैं, किस कमजोरी के तहत रखे हुए हैं। आज अखबार के पन्नों में मैं बता रहा हूं, किसी पन्ना में लिखा है, कुछ अखबार लोगों ने लिखा, नाम नहीं मैं नहीं बताऊंगा। तो लालू जी के समय ऐसा थोड़ी था, हम लोग देते थे अखबार के कैप्शन निकलता था। नीतीश ने मीडिया को अपहरण कर लिया है, हाँ, अपहरण कर लिया है, जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। टैक्स लेना भी, टैक्स लेने का अर्थ है कि कहेंगे मेरा ही छापो तो छापो, और मीडिया में भी वैसे हैं लोग आ गया है, कहीं से न्यूज से उसको मतलब नहीं है, वो सब व्यूज लिखता है। कहीं भी प्रिंट मीडिया का जो अभी हाल है बिहार में खासकर, पूरी जमीर को गिरवी रख दिया है प्रिंट मीडिया। तो किस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, किस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। नीतीश ने हर मामले में बिहार को पंगु बना दिया है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस चीज को आप मान लीजिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता से निवेदन है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, मैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अधिवक्ता हूं, पहले मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूं, तो एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से मैं अकेला लड़ाई लड़ रहा हूं। न मेरे पास अकूत संपत्ति है और न मेरा बहुत बड़ा कोई विरासत है। लेकिन आप ये बताइए कि मुंगेर गोलीकांड को लेकर के भी मैं मानवाधिकार आयोग गया था, हाई कोर्ट में भी आया। इंजीनियर आशुतोष पाठक का जो रिपोर्ट आया अभी आपको दिखाए ही, ये मामले को लेकर के पटना के साई हॉस्पिटल में एक उमेश नाम का व्यक्ति जो बैंक कर्मी थे, उनको वहां के अस्पताल कर्मियों ने मार दिया, भर्ती नहीं लिया कोरोना के दौरान, भी ह्यूमिनिटी था। और कई मामले ऐसे हैं, सबका इसमें ऑर्डर है। एक बता रहा हूं कि रुपेश कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी, जो इंडिगो में कार्यरत थे, बड़े पदाधिकारी थे। उनकी पत्नी को हम भी चाहते हैं कि न्याय मिले, पर्दाफाश हो, लेकिन एक गलत कोई देना नहीं चाह रहा है। उसमें अभी तक पटना पुलिस बहुत अगर ईमानदार रहती, बिहार पुलिस, तो साक्ष्य को लाना चाहिए कि कौन हत्यारा था। तो उसमें कहां से उठा करके लाया, और एक अपराधी को झूठे माने अपराधी बना रहा था, एक इंसान को, मैं नहीं कहता इंसान हेमान था, उसकी पत्नी को लाके थाने में इतना अभद्र व्यवहार किया। तो समाज का हश्र क्या हुआ, इज्जत कहाँ गया। पुलिस तो इज्जत को भी अब नहीं छोड़ रही, इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ नीतीश पुलिस कर रही है, बिहार पुलिस कर रही है। तो जब सरकार और पुलिस यानी रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं। वैसे सरकार को बिहार में बने रहना एक दिन भी बहुत बड़ा पाप है, और वर्तमान नीतीश सरकार को भगाना यहाँ जनता की मजबूरी बनती है। और मैं जनता से निवेदन करता हूं कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके और इस बार इस सरकार को भगाओ। जागो बिहार के वासियों, तुम्हारा शोषण हो रहा है, सोए कब तक रहोगे। ये सरकार, वर्तमान नीतीश बीजेपी की सरकार, तुम्हारी मां बहनों का चीरहरण करवा रहा है। आप देखिए बलात्कार की घटनाएं, कितना नीतीश सरकार में बलात्कार, ऐसा बलात्कार घटना लालू जी में भी हुआ था, और देखिए कितना महिलाओं लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है। तो ये बच्चियों के साथ हुआ है, बताइए। और कैसे ये लोग निर्लज बैठा हुआ है, ये लोग एफआईआर दर्ज नहीं करवाता है, अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो आज मुझे आशा है देश में, मैं जुडिशरी का सम्मान करता हूं,
अगर ये व्यवस्था नहीं होता तो शायद ये लोग आदमी को भी मार मार किडनी बेचवाते। नीतीश सरकार ये किडनी बेचवा सरकार है, अस्मत बेचवा रही है। देख रहे हैं कितना मुजफ्फरपुर घटना हुआ, पटना में हुआ, अभी वर्तमान में देखिए गायघाट शेल्टर होम में इतनी महिलाओं के साथ इतनी गंदा हरकत, जो हमारे जैसे लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए, बिहार से प्रेम रखने वाले बिहार वासियों के लिए, माने आपको क्या बताएं, दुख का विषय है, क्षोभ का विषय है और मौत सी मायूसी भी है कि क्या नीतीश थे, क्या हो गए, क्या से क्या हो गया देखते देखते व्यक्ति।